दिल्ली में बुलडोजर एक्शन। बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं। भूमिहीन कैंप में बीते दिन बुलडोजर कार्रवाई हुई। पटेल नगर रेलवे स्टेशन के पास चला बुलडोजर। शिव बस्ती से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। श्याम कॉलोनी में 18 जून को चलेगा डीडीए का बुलडोजर। शिव बस्ती से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। श्याम कॉलोनी में 18 जून को डीडीए का बुलडोजर चलेगा। बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन, तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाटला हाउस में बुलडोजर चलेगा। भूमिहीन कैंप में बीते दिन कार्रवाई हुई। शिव बस्ती में भी बीते दिन कार्रवाई हुई और श्याम कॉलोनी में 18 जून को बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाटला हाउस में बुलडोजर चलेगा। कल भूमिहीन कैंप में बुलडोजर कार्रवाई हुई। वहीं शिव बस्ती में भी कल बुलडोजर कार्रवाई हुई और श्याम कॉलोनी में 18 जून का दिन तय किया गया है बुलडोजर कार्रवाई के लिए। तो दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन का पीला पंजा लगातार दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जारी है। देखिए, बाटला हाउस में बुलडोजर चलेगा। वहीं भूमिहीन कैंप में बीते दिन कार्रवाई हुई। शिव बस्ती में भी बीते दिन बुलडोजर की कार्रवाई की गई। श्याम कॉलोनी में 18 जून का दिन तय किया गया है बुलडोजर एक्शन के लिए। हमारे साथ नीतू झा लाइव है और साथ ही संजय भी हमारे साथ लाइव हैं, जुड़े हुए हैं इस पे तमाम जानकारी के लिए। नीतू, कल कालकाजी में बुलडोजर एक्शन हुआ। कितने घर ऐसे हैं जिनको जमींदोज किया गया और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, कल कालकाजी की भूमिहीन जो कैंप है उसको ज़मींदोज़ किया गया। मैं आपको आज की तस्वीरें दिखाती हूँ क्योंकि कल पूरा दिन बीत गया था जब ये बुलडोज़र एक्शन जो था वो सुबह से चल रहा था। सुबह 5 बजे जो बुलडोज़र हैं एमसीडी के वो यहाँ आ गए थे और उसके बाद ध्वस्तीकरण जो है वो शुरू हो गया था। अभी आज सुबह की जो ये तस्वीरें हैं 24 घंटे बीत जाने के बाद आप देखिए, एक भी झुग्गी आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी निगाहें जो है आपको सिर्फ टूटे हुए जो मकान हैं, कच्चे और पक्के, वो नज़र आते हैं। दरअसल इसको लेकर हाईकोर्ट का ऑर्डर था। नोटिस यहाँ पहले ही लगा दिया गया था और लोगों से कहा भी गया था कि आप अपने घरों को खाली कर दीजिए। इसके बाद भी जब लोगों ने खाली घर नहीं किए तो कुछ लोग अपना सामान लेकर चले गए थे, लेकिन कुछ यहीं रह गए थे। लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछें कि यहाँ कोई मौजूद है तो देखिए, आज यहाँ दूर दूर तक आपको लोग मौजूद नज़र नहीं आएंगे और कुछ लोग हैं जो अपना शायद कुछ बचा हुआ सामान ढूंढने या लेने यहाँ पहुँचे हुए हैं, या घरों में अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगा हुआ था जैसे लोहा, कोई मेटल, वो लेने आए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अब ये पूरा इलाका यहाँ पर खाली नज़र आता है। अगर आंकड़े देखें तो 1200 से 1300 झुग्गियाँ यहाँ थी और बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सभी जो झुग्गियाँ थी, यहाँ जो लोग रह रहे थे वो इलीगल थे। ये ज़मीन जो है वो डीडीए की। ऐसे में पहले से ही नोटिस दिया गया था, हाईकोर्ट के ऑर्डर थे। और अगर आप दिल्ली सरकार के भी रुख को समझे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आता है तो कोई भी अधिकारी उसे मानने से इनकार नहीं कर सकता है। लगातार हाईकोर्ट कह रही है कि दिल्ली में जितनी भी अवैध झुग्गियाँ हैं उन्हें खाली कराया जाएगा, लेकिन इस बीच लोगों को रहने के लिए और विस्थापित किया जा रहा है। जैसे हमने देखा मद्रासी कैंप में जिन लोगों की झुग्गियाँ तोड़ी गई उन्हें नरेला में पक्के मकान दिए गए। यानी अगर एक झुग्गी तोड़ी जा रही है तो उन्हें मकान भी दिए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करती हूँ कि क्या झुग्गी में ही यहाँ रह रहे थे या अभी कुछ लेने आए हैं। ये बताइए मुझे, एक सेकंड, आप क्या यहीं के हैं? नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो फिर यहाँ अभी कुछ लेने आए हैं? रिश्तेदारों का घर था यहाँ पे। अच्छा, आपके रिश्तेदारों का घर टूटा है? हाँ जी। कितने सालों से वो लोग यहाँ रह रहे थे? यहाँ कम से कम 40 साल। राशन कार्ड, आधार कार्ड सब इसी पे बना हुआ था? सब यहाँ का प्रूफ सारे टोटल यही क्या है, आधार कार्ड। अच्छा, नोटिस कितने दिन पहले दिया गया? ये मैं नहीं कह सकता ये। और अभी आपके रिश्तेदार कहाँ गए हैं? ये दूसरी जगह पे है अभी। देखिए, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर।
यहाँ थोड़ा चलना सा ज़रूर मुश्किल हो गया है, लेकिन हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप? हमारी झुग्गी थी, हमारे को कुछ भी नहीं दिया, सब प्रूफ थे हमारे पास, आधार कार्ड से हमारा बचपन ही यहीं का है, कुछ भी नहीं दिया, वोटर आईडी सब कुछ यहीं का है, हमारा डॉक्यूमेंट सारे यहीं का है, कुछ भी नहीं मिला। हमारी कौन सी झुग्गी थी आपकी? ये वाली तोड़ दिया तो अभी कोई पक्का मकान कुछ भी नहीं दिया हम लोगों को, अभी तक कुछ नहीं दिया। सर्वे चल रहा था, वो चल रहा था कोर्ट से, हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया सारा। नोटिस कितने दिन पहले दिया गया था कि ये मकान जो है तोड़े जाएंगे? ये 3 दिन का टाइम दिया था बस, और कुछ नहीं करा उन लोगों ने। आके 4 बजे 3 बजे बुलडोजर चला हमारा सारा। और अभी कहाँ रहेंगे अब आप लोग? अब देखो हमने तो रोड पे डाल रखा डेरा, और क्या करेंगे? गरीब आदमी कहाँ से 10-10 हज़ार रुपये देगा कमरे का, कहाँ से खाएगा, क्या करेगा यहाँ पे, कहाँ से क्या कर लेगा यहाँ? आप भी क्या यहीं रहते थे? देखिए कुछ लोग हैं जो यहाँ रहने वाले थे। छोटे बच्चे हैं, वो भी कहाँ जाएंगे? आपने तो तुड़वा दिया। घर यहीं था आपका? हाँ, घर नहीं है हमारा। मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूर करने खाने वाले डेली वाले। मंदिर तक तोड़ दिया, मंदिर तक नहीं छोड़ा। बताओ, आज तक मंदिर तक नहीं छोड़ा, हमारा काली मंदिर तक छोड़ दिया। बताओ, मंदिर तक छोड़ दिया। कितने झुग्गियाँ थे यहाँ पे? यहाँ पे मोदी ने 3024 मकाने पास करे थे, 1800 कुछ मकाने दिए, और बाकी कहाँ गए? सारे गवर्नमेंट खा गई क्या? देखिए लोगों में नाराजगी साफ तौर पर है, लेकिन इस बीच कोर्ट के जो आदेश है वो साफ तौर पर ये कहते हैं। जी नीतू, लौटेंगे आपके पास। संजय, कल देखा गया कि पटेल नगर रेलवे स्टेशन के पास भी जो झुग्गियाँ थे उनको तोड़ा गया, और लोगों का ये भी कहना था कि वहाँ पे उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो अब उन लोगों का क्या हुआ और वो लोग क्या कह रहे हैं, और कितने ऐसे मकान थे जिनको जमींदोज किया गया? देखिए बिल्कुल मैं उसी जगह खड़ा हूँ जब कल कार्रवाई हुई थी, और ये शिव बस्ती कहलाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पीछे जहाँ पर भी नज़र जाएगी जितनी भी झुग्गियाँ थी, करीब 250 से 300 झुग्गियाँ थी, उनको यहाँ पर कल बुलडोजर चला, पूरी तरह से यहाँ से हटा दिया गया। आप देख सकते हैं कि लोग इस समय अपने जो सामान है वो तलाश रहे हैं, सामान जो उनका रह गया था उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो लोगों का कहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि जिस तरह की ये कार्रवाई की गई है कहीं ना कहीं लोगों को नाराज़गी है। कुछ हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं। ये आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। क्या हुआ था कल? आपको क्या कोई नोटिस दिया गया? क्या हुआ? और अचानक जिस तरह से बुलडोजर पहुंचा और कार्रवाई हुई, अब आपके पास क्या है? सर, जब ये हमें नोटिस दिया था नॉर्मली कि 6 तारीख को झुग्गी टूट जाएगी करके, वो भी सिर्फ इस चीज़ के लिए कि जो यहाँ पे कबाड़ी वाले लोग हैं ना, तो उनकी झुग्गियाँ टूटेगी। हमारे इस पूरे एरिया में एक भी कोई कबाड़ी नहीं है, और ना किसी प्रकार की ऐसी कोई शॉप है। तो वो सबने मना भी कर दिया था कि झुग्गी नहीं टूटेगी। लास्ट में फिर वो 2 दिन पहले आए, शाम को 4 बजे बोला कि हाँ ये झुग्गी रात का टाइम है, खाली कर दो। यहाँ पे मोस्टली जितने भी लोग हैं ना, सबका सामान दब गया। हमारे खुद के डॉक्यूमेंट दब गए हैं, हमारे सारी चीज़ें दब गए, राशन वाशन सब दबा दिए। 1 घंटे के अंदर बुलडोजर चढ़ाया और सारा साफ कर दिया उन्होंने। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या जो है इनके रहने की है, क्योंकि यहाँ से जो इनके छत पर सर पे वो छत थी वो यहाँ से हटा दी गई। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि सर ये बताइए कि अब आपका, क्योंकि यहाँ से अब आपकी झुग्गियाँ सब हटा दी गई हैं, अब आप कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? किराए पे भी मकान नहीं मिल रहा है। इतना हम लोग परेशान बने हुए हैं कि समझो कि 2 दिन से खाने नहीं खाया है। आप ऐसा बुरा हाल है, इसी में सोया हूँ रात भर, मच्छर काटा है। अब सामान सारे दब गए, ना कुछ निकाल पाया। अब इंतजार में हूँ, कैसे क्या करूँ, मैं परेशान बना हुआ हूँ। अब क्या लगता है कि जिस तरह से कल कार्रवाई की गई है, क्योंकि आप कब से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, और क्या कहेंगे इसमें? हम कम से कम जो है 25 साल से रह रहे हैं। मेट्रो पे थी तो मेट्रो पे जो है सो हटा दिया, कहा कि भाई तुम लोग को मिलेगा, मिला ही नहीं। फिर हम लोग को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है हम लोगों को बिल्कुल जो है सो निरस्त कर दिया गया एकदम। और कुछ बताया भी नहीं कि भाई आप लोगों को कुछ ठिकाना दूंगा, चाहे कुछ भी दूंगा, दिया नहीं। अचानक जो है SHO जो है वो RS भट्ट बनना चाहता अपने आप को, अब जो है सो सारे को डिवोर्स कर दिया। हम लोग बहुत परेशान बने हुए हैं अचानक। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे के किनारे ये जितनी भी झुग्गियाँ थी, कल इन पर पीला पंजा चला, बुलडोजर चला। आप देख सकते हैं कि ये रेलवे की पटरियाँ हैं, और यहाँ पर जितनी भी करीब 250 से 300 झुग्गियाँ यहाँ पर मौजूद थी, और उन पर ये पूरी तरह से यहाँ पर बुलडोजर है। आज जो लोग हैं वो अपने सामान की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका लोगों का कहना है कि नोटिस दिया था वो कबाड़ियों को दिया गया था, लेकिन उसके चलते कहीं ना कहीं ये सारे जो लोग हैं उनकी सबकी झुग्गियाँ हटा दी गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनके सर से जो छत का साया छीना, अब ये कहाँ जाएंगे? तो एक बहुत बड़ी समस्या इनके साथ है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप ये बताइए कि आप क्या क्योंकि
अब तो आपका यहाँ से झुग्गी हट गई है, अब रहने की कितनी बड़ी समस्या है आप लोगों को? बहुत भारी रखे बैठे हैं, कहीं जगह ही नहीं है, कहाँ जाए। बोले थे कबाड़ी वालों का तोड़ने को तोड़ दिया हमारा, और नेता लोगों के पास जाते थे और बोलते टेंशन मत लो हम हैं, तोड़ने नहीं देंगे, कबाड़ियों का टूटेगा। और अभी तोड़ के चले गए, हम तो घर से बेघर हो गए ना। अब ऐसे में आप लोग कहाँ रहेंगे, क्या आपके पास विकल्प है? सरकार बताओ ना हम लोग कहाँ रहेंगे, यही कहे थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे देंगे। सरकार ने खुद बोला था 2025 में अगर तोड़ेंगे तो जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। और अभी क्या हुआ, अभी हम तो खाना पानी में अगर भी भूखे मरे, घर से भी गए, नौकरी से भी गए, सब जगह से गए हैं। देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब क्योंकि परिवार थे यहाँ पर, परिवार के सामने अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर ये जाए तो जाए का, क्योंकि खुले आसमान के नीचे अब ये रहने के लिए मजबूर हैं। और आप सकते हैं नहीं निकालने दे रहे थे, नहीं डंडे से मार मार भगा रहे थे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोगों की नाराजगी देखी जा सकती है कि इनका ये कहना है कि ये बताइए अब आपके पास विकल्प क्या, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि साहब झुग्गियाँ तो आपकी हटा दी गई हैं। 3 दिन हो गया हमारे बच्चे खाना खाए हुए, 3 दिन ही, हम भी 3 दिन खाना खाए हुए नहीं हैं, परेशान है, डंडे मार मार कल भगा रहे थे। 3 दिन से खाना पीना नहीं खा रहा, बाल बच्चा के लेकर रोड भटक रहे हैं। कहाँ हम लोग जिएंगे, हम लोग यहाँ बनाएंगे, फिर आप लोग साथ दो तो हम लोग यहाँ बनाएंगे। लेकिन रेलवे का कहना है जी संजय आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। सुमंत बाटला हाउस से हमारे साथ लाइव हैं। सुमंत, क्या है वहाँ पे लोग घर खाली करना उन्होंने शुरू कर दिया है, और कितने ऐसे घर हैं जिन पर कार्रवाई होने वाली है बुलडोजर की? देखिए मैं जो मुरादी रोड है वहाँ पे मौजूद हूँ, और सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो फ्लैट्स हैं खसरा नंबर 279 में सभी फ्लैट्स पे डीडीए की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिया गया था। 11 जून आखिरी मोहलत थी घर खाली करने की, लेकिन कल जिस तरह से जो यहाँ के विधायक अमानुल्लाह खान हैं उनकी याचिका खारिज हुई, और उसके बाद अदालत की तरफ से ये कहा गया कि जो लोग एग्रीव्ड हैं, यानी जो डिमोलिशन की जद में आ रहे हैं, वो उनके पास 3 दिनों की मोहलत है कि वो जो लीगल ऑप्शंस हैं ये संबंधित अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। वो मियाद आज से शुरू होती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ना ही हाई कोर्ट ने डिमोलिशन पे स्टे लगाया है, ना ही डीडीए की तरफ से कोई अंडरटेकिंग दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि वो डिमोलिशन नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल ताज़ा स्थिति यही इस वक्त देखिए, मुरादी रोड पे मौजूद हूँ, लोगों में कौतूहल का माहौल है, लोग बात करने से भी बच रहे हैं, और लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें राहत मिल जाए इन 3 दिनों में। वो अब इस जो लीगल ऑप्शंस हैं, जो कानूनी उनके पास राइट्स हैं, उसमें वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी कोशिश यही है कि जो 3 दिनों की मोहलत अदालत की तरफ से दी गई है, जो लीगल रेमेडीज का जो ऑप्शन है उस पर काम करने के लिए उस पर काम कर रहे हैं ताकि उन्हें राहत मिल सके। लेकिन अगर हम मुरादी रोड की बात करें, बेहद घनी आबादी वाला ये इलाका है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी डिमोलिशन के लिए भी, क्योंकि देखिए कहीं कहीं ऐसे हालात हैं कि एक ही कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, वो खसरा नंबर 279 में है, उसका डिमोलिशन का नोटिस चस्पा कर दिया गया, लेकिन अगर उसका कुछ हिस्सा दूसरे खसरा में है तो उसे डिमोलिश नहीं किया जाएगा। तो अभी अगर आप देखें तो फिलहाल यहाँ स्थिति भले सामान्य दिख रही हो, लेकिन जिन लोगों के घर पे नोटिस चस्पा है, जिन लोगों के घर डिमोलिशन की जद में आ रहे हैं, वो बेहद परेशान है। और उनका साफ तौर से कहना है कि पिछले 40 साल 50 साल से वो अपने खून पसीने की कमाई से उन्होंने इस इलाके में घर खरीदा है, और अब अचानक इतने वर्षों बाद अगर घर डिमोलिश होता है तो वाकई उनके लिए बेहद संकट की स्थिति है। लिहाजा सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन अब सारी निगाहें इस बात पे टिकी है, जो 3 दिनों की मोहलत दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से, जो डिमोलिशन की जद में आने वाले जो पीड़ित हैं वो कानूनी ऑप्शंस ले सकते हैं, इस दौरान अदालत का रुख कर सकते हैं, साथ ही सब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात कर सकते हैं। अब देखना है कि उन 3 दिनों में क्या इन लोगों को कोई राहत मिलती है या नहीं। अगर राहत नहीं मिलती है तो ये आज थर्सडे है, यानी शनिवार के बाद एक बार फिर इन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी सुमंत, लौटेंगे आपके पास। नसीम, श्री श्याम कॉलोनी में भी बुलडोजर एक्शन होने वाला है, लोगों के पास बहुत कम समय बाकी है, तो क्या लोगों ने घर खाली करना शुरू कर दिया, और कितने ऐसे घर हैं जिन पर ये पीले पंजे की कार्रवाई होने वाली है? जी देखिए, 100 से ज्यादा यहाँ पर ऐसे मकान हैं जिन पर पीले पंजे की कार्रवाई होने के लिए नोटिस चस्पा किए गए हैं। 3 जून को यहाँ पर नोटिस लगाया गया था, 18 जून तक के लिए लास्ट समय दिया गया है, और
इसके बाद में जो यहाँ रहने वाले लोग हैं पहले ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ बिजली पानी तो है ही नहीं, लेकिन अब जो आशियाने इन्होंने घरों को बनाया था, अपने गाँव की जमीन देखकर जो आशियाने बनाए थे वो टूटने वाले हैं, टूटने के कगार पर हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। 18 जून को यहाँ डीडीए का हमला पहुंचेगा और डेमोलिशन की कार्रवाई करेगा, उनके नोटिस के मुताबिक ही है। लेकिन यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो लगातार जो है एडवोकेट के पास जा रहे हैं, कोर्ट का रुख कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि से मिले, यहाँ के सांसद से भी मुलाकात की, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिस जमीन पर ये लोग रह रहे हैं, ये जमीन कोई ग्राम सभा की नहीं है, कोई दूसरों की जमीन नहीं है, बल्कि कादीपुर गाँव की जो जमीन है उसकी जमीन पर एक कॉलोनी बसाई गई थी। शुरुआती दौर में जब यहाँ पर कवरेज किया गया तो लोगों का कहना यह था कि यहाँ जब लोग रह रहे हैं वो कादीपुर गांव में पहले रहा करते थे, वहां पर घनी आबादी हो गई, गांव का लालडोरा नहीं बढ़ा, जिसके बाद गांव के पास की जो जमीन थी उस पर रिहायशी इलाका बना दिया गया, कॉलोनी बसा दी गई। लेकिन पक्की जमीन होने के बाद भी यहाँ पर जो मकान है डेमोलिशन करने की जो बात कही जा रही है उससे लोग परेशान है। हालांकि जो डीडीए लैंड पुलिंग योजना के तहत में यहाँ पर पॉलिसी बना चुका है, उसके तहत डीडीए द्वारा एक जानकारी कॉलोनाइजर को देनी होती है डीडीए को कि यहाँ पर एक कॉलोनी बसाई जा रही है, क्योंकि डीडीए विभाग जो है लैंड पुलिंग के तहत किसानों से जमीन रिक्वायर कभी भी कर सकता है। इस तरीके का कानून पहले बनाया जा चुका है, क्योंकि दिल्ली में 2041 का मास्टर प्लान पर डीडीए काम कर रहा है और उसमें लैंड पुलिंग योजना जो है उसको भी कहीं ना कहीं किसानों से वार्तालाप लगातार जारी थी, लेकिन किसानों की जमीन डीडीए ने समय पर नहीं दी, जिसके बाद किसान परेशान हो, किसानों ने अपनी जमीन कॉलोनाइजरों को दे दी और वहां पर एक कॉलोनी बताई गई जिसको अवैध कॉलोनी का नाम डीडीए विभाग द्वारा दिया गया है, क्योंकि इसकी जानकारी डीडीए विभाग के पास नहीं थी। ऐसी कॉलोनियों पर ही दिल्ली में जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं और यहाँ भी जो श्री श्याम कॉलोनी है बुलडोजर चलने के नोटिस छपा कर दिए गए हैं, जिसके बाद लोग अब लगातार कोर्ट का रुख कर रहे हैं। और ज्यादातर यहाँ जो लोग हैं वो बाहर अदर स्टेट के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपने गाँव की जमीन जायदाद बेचकर यहाँ अपने आशियाने बना लिए हैं, पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। उनका कहना यह भी है कि लंबे समय से वो यहाँ रह रहे हैं, जब से आज तक यहाँ पर ना तो सड़कें बनी, ना ही पीने का पानी इन लोगों को मिला और ना ही बिजली की सुविधा है, फिर भी गुजर बसर यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अब डीडीए का जब से नोटिस लगा है, यहाँ तमाम लोग डरे हुए हैं और परेशान हैं कि डीडीए आखिरकार इस जमीन पर कार्रवाई क्यों कर रहा है। अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये कॉलोनी कहीं ना कहीं डीडीए की नजर में अवैध रूप से बसाई गई है। अगर किसानों की देखा जाए, बात की जाए तो किसानों ने अपनी निजी जमीन पर दी, लेकिन जब किसान और डीडीए के बीच आपसी समझौते की बात चल रही है, उस बीच में जब कॉलोनाइजरों को कॉलोनी दे दी जाती है और बता दी जाती है तो ऐसी कॉलोनियों को अवैध कॉलोनी का नाम दिया जाता है। उनमें से कॉलोनी श्री श्याम कॉलोनी भी अब आ रही है, जिसपे नोटिस छपा कर दिए हैं। सैकड़ों घर यहाँ पर बने हुए हैं, 800 से 900 के करीब लोग यहाँ रह रहे हैं, सभी को बेघर होने का डर जो है यहाँ पर सता रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमंत आपका, नीतू आपका, संजय और नसीम तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।